हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू मॉडर्न क्लासरूम। आज हम लाइट का पार्ट नंबर 8वां करेंगे। इससे पहले 7 पार्ट हो चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला, किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ताप का। किसी तारे के रंग से उसका ताप का पता चलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला स्थलीय तापन, दूसरा प्रकाश का परिवर्तन, तीसरा प्रकाश अपवर्तन, चौथा प्रकाश विवर्तन। इनमें से किसी तथ्य के कारण मृत्तिका बनती है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1 एवं 2। 1 और 2 इनमें से किसके कारण मृत्तिका बनती है? स्थलीय तापन और प्रकाश परिवर्तन के कारण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, आइंस्टीन E बराबर mc² समीकरण C है। समीकरण में C का क्या मान है? मतलब समीकरण में C का तयोदक है। मतलब तयोदक है किसका है? प्रकाश का वेग का तयोदक है। C प्रकाश के वेग का संकेत है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर की आपकी सबसे छोटी छाया होती है? निम्नलिखित तिथियों में किसमें दोपहर की आपकी सबसे छोटी छाया होती है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, उसी दिन सबसे छोटी छाया आपकी दोपहर में बनती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां, सोडियम वाष्प लैंप प्राय सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि? सोडियम वाष्प लैंप प्राय सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इनका प्रकाश एक वर्णी होता है और पानी की बूंदों से गुजरने पर इनका विभक्त नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, कथन ए, खतरे का सिग्नल लाल रंग बनाया जाता है कारण लाल रंग का परिक्रमण सबसे कम होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है क्योंकि लाल रंग का परिक्रमण सबसे कम होता है, बैगनी रंग का सबसे अधिक होता है और खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है। ठीक है, और आर ए की सही व्याख्या भी है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां, बरसात के दिन जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं। यह किसके कारण होता है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, परिक्षेपण के कारण ये होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां का ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां, तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? इसका अपवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, अपवर्तन के कारण यह कम गहरा दिखाई देता है। ठीक है, चलिए एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश करता है। तदनुसार उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए? इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जहां मछली दिखाई दे उसके नीचे, क्योंकि पानी में जो चीज़ होता है वो अपवर्तन के कारण हल्का ऊपर दिखाई देता है, इसलिए उसे जहां मछली दिखाई दे उसके नीचे निशाना लगाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां, फोटॉन किसकी मूलभूत यूनिट है? फोटॉन किसकी मूलभूत यूनिट है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रकाश की मूलभूत यूनिट प्रोटॉन है। फोटॉन प्रकाश की मूलभूत यूनिट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11वां, विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12वां, प्रेसबायोपिया दृष्टि का एक अपवर्तक दोष है जो इनमें से किसके कारण होता है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोनों मतलब सिलिरेसी पेशियों के धीरे धीरे कमजोर होने और आइरिस लेंस के कम होते हुए लचीलेपन के कारण। ठीक है, इसका ए और बी दोनों सही हो जाएगा, सी में दोनों दिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा? काला
काला। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक आंतरिक यात्री को अंतरिक्ष में आकाश काला दिखाई देगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14। पानी में भरे कप की तली में एक पत्थर रखा जाता है, पत्थर की आभासी गहराई है। पानी में भरे कप की एक तली में एक पत्थर रखा जाता है, पत्थर की आभासी गहराई है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसकी वास्तविक गहराई से कम, इसकी वास्तविक गहराई से कम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15। लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रदीप्त से। प्रदीप्त से लैम्बर्ट नियम संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16। अर्धवर्धक लेंस वास्तव में होता है, अर्धवर्धक लेंस वास्तव में होता है, क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस अर्धवर्धक लेंस होता है वास्तव में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? मुख्य कोटर की जांच के लिए डॉक्टरों द्वारा उत्तल लेंस का प्रयोग अवतल दर्पण परिवर्तक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण परिवर्तक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी, उत्तल दर्पणों को हजामत बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, उत्तल दर्पण परिवर्तक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। प्रकाशिक तंतु के आकार के बावजूद प्रकाश इसमें प्रगामी होता है क्योंकि वह ऐसा यंत्र है जिसके संकेतों को एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। यह किस परिघटना पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर यह आधारित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से चलता है, इसका क्या कारण है? प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से चलता है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होना। ऑप्शन नंबर ए, वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है, इसलिए प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से चलता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे कहते हैं, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? फोटान कहते हैं। ठीक है, जिसे फोटान कहते हैं। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन खत्म होता है। आज से लाइट सीरीज का फिनिश कर चुके हैं हम, कल से नया टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो से कुछ जानने या कुछ सीखने को मिला है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। टेलीग्राम चैनल से ज़रूर ज्वाइन हो, जिससे इस वीडियो का फ्री PDF आप डाउनलोड कर सकें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।